आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। खबर कानपुर से है, जहां एक जर्जर भवन में इस्लामिक किताबों की दुकान प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक ढह गई। जानकारी के अनुसार 2 दिन दुकान गिरने के बावजूद जब विक्रेता इस्लामिक किताबों को हटाने वहां नहीं पहुंचा तो शहर काजी हाफिज नदीम खफा हो गए, जिसके बाद शहर काजी नदीम ने कुरान की अजमत मामला ना हो इस पर अनवरगंज एसपी से बात कर कुरान मजीद समेत इस्लामिक किताबों को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक किताबों की अजमत बरकरार रहे, इसको लेकर अफजाल जगह रखा दिया गया है। साथ ही आला अधिकारियों को भी बता दिया गया है। बताते चले कि बेकनगंज स्थित 97/314 अनवार हुसैन पुत्र स्वादिक हुसैन का मकान जर्जर अवस्था में 80 से 90 वर्ष पुराना था, जिसे अदालत के आदेश के बाद ढहाने का कार्य चल रहा था। इसी भवन में लगभग 3.5 फीट की एक दुकानदार मसूद अख्तर अबरुल हक अनवारुल हक की दुकान भी किए हुए था, जो कि इस्लामिक किताबों की बिक्री करता था। भवन के अधिकतम हिस्से के टूटने के बाद शेष हिस्सा कमजोर हो चुका था, जो पिछले दिनों आए तौलते तूफान के कारण गिर गया। दुकान गिरने के बाद जब विक्रेता ने किताबों को मलबे से नहीं हटाया तो यह बात मोहल्ले के लोगों द्वारा शहर काजी हाफिज नदीम तक पहुंची। इस पर काजी भड़क गए। शहर में किसी से करो उससे हमें 25 का अगर ये तुम्हें हटाना ही पड़ेगी। सही है, जो कंडीशन इसकी दिख रही है, अगर मान लिया अल्लाह ना करे गिर जाए, सही है, तो हमारा वजूद कुरान पे, हमारा वजूद नबी से, सही है, तो तुम्हारी जायदाद दुकान मकान सब रखा रहेगा। सही रहेगा, बिल्कुल सही। अगर ये अभी शाम तक नहीं हटाते हैं तो हम रात में आके बना लीजिएगा, हम सब जवाब देंगे। जी, एक ये होता है कि यार मसले को टाल दिया नहीं, हटाना ही पड़ेगा। कब हटाएंगे रात में? वो अभी कहीं बता रहे हैं कहीं दावत आगे मिलेंगे, लगे हम इसको अभी खुलवा लेते कल वो उसको। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दुकानदार से तुरंत कुरान मजीद सहित इस्लामिक किताबों को बाइज्जत हटाने की गुजारिश की। साथ ही इस बात की जानकारी बेकनगंज थाना प्रभारी को भी दी। इसके बावजूद दुकानदार ने माल नहीं हटाया तो शहर काजी ने संभ्रांत लोगों के साथ मिलकर अनवरगंज एसीपी मोहम्मद अकमल से बात कर किताबों को अपने संरक्षण में लेकर उचित स्थान पर रखवा दिया। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। इस्लाम और इस्लामियत पर जब भी संकट के बादल मंडराए तो जो सबसे मुखर तौर पर सामने आया वो है मदरसा और मस्जिद। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर शहर में सामने आया, जहां पर एक इस्लामिक किताब विक्रेता की दुकान प्राकृतिक आपदा के कारण ढह गई। लेकिन इसके बाद वो विक्रेता जब दुकान में रखी कुरान मजीद निकालने के लिए राजी नहीं हुआ तो यहां पर मोर्चा संभाला शहर काजी नदीम ने। उसके बाद मौलाना साहब आए और हम ये पूरा मामला जानेंगे कि दरअसल ये मामला क्या है। सर, क्या मामला है? दरअसल आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मोमिन। और जब मेरी ये जानकारी में आया कि तलाक महल में पूरा ही मकान जब ढा दिया गया, बस वो दुकान बची थी, वो भी इस कंडीशन में आ गई थी। ये इधर मौसम खराब होने की वजह से जो बारिश हो रही थी उसको 75% या 50% वो ढाने जैसी हो गई थी। और अब तब लगा था किसी वक्त भी ये हो जाता है कि हमारी उस मलबे में कुरान शरीफ दब के उसकी बेहुरमती हो जाती है। इसी विषय में लगातार जो दुकान विक्रेता है मसूद, उस तक फोन कराया गया। हमारे शहर काजी हाफिज नदीम साहब ने उनको फोन किया उस जगह का मुआयना करने के बाद कि वाकई में बहुत खराब स्थिति में दुकान है, कि भी किसी वक्त भी 50% तो गिर चुकी है और 50 बची है, जिसमें अभी कुरान सुरक्षित है और बेहुरमती होने से अभी भी रुकी हुई है। उन्होंने उसी वक्त तत्काल में उनको फोन मिलाया। वो हमारी ऐसी किताब है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, समझ लीजिए कि सबसे महबूब, सबसे आला दर्जे की किताब है, जिसकी तौहीन कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी मुसलमान, यहाँ तक के जो इसके मतलब दूसरे मजहब के लोग हैं वो भी इसकी इज्जत अदब एहतराम करते हैं। लिहाजा फिर नवाब साहब ने वहीं सीओ ऑफिस से मसूद साहब को फोन किया कि भाई आप मेहरबानी करके कुरान निकाल लीजिए, उसकी बेहुरमती ना होने दीजिए। और बता रहे हैं 50% गिर चुकी है, 50% बची है, जिसमें अभी कुरान बेहुरमती होने को अभी रुकी है कगार पे। तो उन्होंने वहां पे वादा किया कि 1 घंटे में मैं सीओ ऑफिस आ रहा हूँ। हम लोग वहाँ काफी हाफिज नदीम, शहर काजी वो भी बैठे थे और तमाम दिगर के लोग, मोहल्ले के लोग बैठे थे। और हमारे भाई
आप भी बैठे थे और सभी लोग बैठे थे, जिसमें उन्होंने वहां पे भी वादा खिलाफी करी और नहीं आए। लिहाजा जब हम लोग ने उनका 2 दिन इंतजार करने के बाद और हाफिज नदीम शहर काजी साहब की सरपरस्ती में इसको भाई हमने तमाम मतलब लोगों को मतलब मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उसको निकाला, और जैसे ही निकाला है वैसे ही वो समझ लीजिए कि कुरान के बदौलत रुकी हुई थी और उसके बाद वो ढा गई। अगर मैं नहीं निकालता तो इसकी बेहुरमती हो जाती। अल्लाह ताला ने हमारी कुरान को बचा लिया, हमारी जो मेहनत थी कुरान की बेहुरमती ना होने पर अल्लाह ताला ने उसको हमको कामयाब कर दिया और उसको सही जगह इसको भाई हमने तमाम मतलब लोगों को मतलब मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उसको निकाला, और जैसे ही निकाला है वैसे ही वो समझ लीजिए कि कुरान के बदौलत रुकी हुई थी और उसके बाद वो ढा गई। अगर मैं नहीं निकालता तो इसकी बेहुरमती हो जाती। अल्लाह ताला ने हमारी कुरान को बचा लिया, हमारी जो मेहनत थी कुरान की बेहुरमती ना होने पर अल्लाह ताला ने उसको हमको कामयाब कर दिया और उसको सही जगह सही हिफाजत से और उसके सुरक्षित सही स्थान पर उसको पहुंचा दिया और वह खतरे की जगह से निकाल दिया। बस मैं यही कहना चाहूँगा। यानी मौलाना साहब का साफ तौर पर कहना है कि जब वो दुकान विक्रेता नहीं आया तो इन्होंने उसको अपने संरक्षण पे ले लिया। हम एक मोहल्ले के ही रहने वाले एक साहब से बात करेंगे। साहब, तो क्या आप उस वक्त थे और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल मजीद है मैं भी वहाँ दुकान और शहर काजी साहब मेरे सामने आए थे। मसूद साहब को बुलाया गया था, वो आए नहीं। उसके बाद शहर काजी एसओ साहब के पास गए, फिर एसओ साहब ने उनको जो है सीओ साहब के पास जाने को बोला, फिर उसके बाद भी वो नहीं आए। उसके बाद फिर मोहल्ले के लोगों ने कुरान शरीफ को निकाल लिया और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। चलिए, तो ये थे मोहल्ले के लोग जिन्होंने बताया है कि पूरी पुस्तकों को इनके सामने संरक्षण में लिया गया है। हम ये पुस्तकों को भी दिखाना चाहेंगे कि पुस्तकें बेहद ही सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर रखी हुई हैं।